नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल HL मैथ स्टडी में। दोस्तों आज हम मैथ की क्लास में सीखेंगे हासिल के जोड़ घटाना। जिन बच्चों को नहीं आता बहुत ही ध्यान से देखेंगे और बहुत ही ध्यान से सीखेंगे किस तरीके से हासिल के जोड़ और घटाना किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। आइए आज की अपन मैथ की क्लास में इन सवालों को हल करते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले समझिए किस तरीके से अपन जोड़ते हैं। पीछे की साइड से मतलब बैक साइड से अपन कोई भी संख्या को जोड़ते हैं या कोई भी संख्या को बैक साइड से घटाया जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है, ऊपर वाली संख्या 4 और नीचे वाली संख्या क्या है 9। तो अपन क्या करेंगे, 4 को 9 में प्लस करेंगे मतलब जोड़ेंगे। देखिए किस तरीके से 1 2 3 4। जिन बच्चों को नहीं आता वो लाइन खींच के जोड़ेंगे। ठीक है, फिर इसका नीचे कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन लाइनों को काउंट कर ले गिन लेंगे और काउंट कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप क्या करोगे बच्चों, जो 13 आया ना तो इसकी पीछे की संख्या जो 3 है, ठीक है, वो यहाँ पर लिख देंगे, उतार देंगे। कितना बचा अब हासिल का 1, तो अपन 1 यहाँ रख देंगे। ठीक है, उतार देंगे। अब उस 1 को क्या करना, इन संख्याओं में जोड़ना है। कितने में, 6 में और 3 में। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लाइन खींचेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, नीचे कितने 3, 1 2 3। अब जो अपना 1 बचा था तो अपन उसे 1 को भी यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब इन लाइनों को काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो बच्चों 10 की क्या लिखाएगी, मैंने आपको बताया था 0। ठीक है, 0। ठीक है, जो 1 बचा अपन यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से आगे कितने 8। ठीक है, तो अपन 8 लाइन खींचेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, 8 लाइन खींच गई हैं। ठीक, अब नीचे कितने 5, तो देखिए 5 लाइन और 1 2 3 4 5। और अपना कितना बचा था बकाया 1 हासिल का। ठीक है, उसे भी अपन लिख लेंगे मतलब जोड़ लेंगे, 1 लाइन और खींच लेंगे। ठीक है, अब इन लाइनों को काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है बच्चों, कितने हो गए टोटल, 14 लाइन हो गई। 14 की अपन लिखेंगे यहाँ पर 4। ठीक, अब हासिल का कितना बचा बच्चों 1। ठीक है, अब अपन ने 1 ऊपर लिख दिया है। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, अब नीचे कितनी संख्या है 2, तो 2 लाइन और खींचेंगे, 1 2। फिर अपना जो 1 बचा था उससे भी जोड़ लेंगे। अब इन लाइनों को गिन लेंगे। ठीक है, टोटल कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों कितना आया 10। देखिए अब क्या करते हैं, जो अपने जोड़ने के बाद लास्ट में अपन जिस संख्या को जोड़ते हैं उसका पूरा पूरा नंबर अपन यहाँ पर उतार देते हैं, क्योंकि अपने पास अब आगे कोई संख्या जोड़ने के लिए नहीं है। तो इसलिए बच्चों इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला। ठीक है, कितना हो जाएगा 10,403। ठीक है, अब इसे अपन साफ करके आइए बच्चों, जिन बच्चों को नहीं आया समझ में एक बार और एक सवाल समझते हैं, फिर इसके बाद एक और सवाल अपन लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों कितने ऊपर 8। ठीक, 8 में अपन कितने जोड़ना है 3। तो देखिए लाइन खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, अब कितनी लाइन और खींचोगे आप 3, 1 2 3। ठीक है, अब इन लाइनों को जोड़ लोगे, टोटल कर लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप यहाँ कितने लिखोगे 1। ठीक है, हासिल का बच्चा 1, तो आप यहाँ उतार लोगे। ठीक है, अब बच्चों क्या करोगे, आप 7 लाइन खींचोगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर इसके बाद आप 5, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, फिर एक और बचा था हासिल का, उससे भी जोड़ लोगे। अब इन लाइनों को टोटल कर लोगे। ठीक है, गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है बच्चों, 13 की 3 हासिल की 1। ठीक है, अब फिर इसी तरीके से वही प्रोसेस, ये 4 लाइन बची हुई हैं। ठीक है,
और फिर इसके बाद आप 5 लाइन और खींचोगे, 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद बचा था कितना 1, तो 1 और खींच लोगे। अब इन्हें टोटल करोगे तो आप कितनी आएंगी, गिनोगे तो 10, तो 10 की बच्चों क्या आएगी 0। ठीक है, अब बच्चों बचा 1 तो आप 1 यहाँ लिख लोगे। अब आप 5 लाइन खींचोगे, देखिए ठीक है, 4 और 1 5 लाइन खींच ली आपने। फिर आप 8 लाइन खींचोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसके बाद 1 लाइन और खींचोगे, तो अब इन लाइनों को काउंट कर लोगे, आप गिन लोगे। ठीक है, टोटल कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, 14 की पूरा अपन यहाँ 14 ही लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्यों लिखेंगे 14? क्योंकि आगे संख्या कोई जोड़ने के लिए अपने पास है नहीं तो अपन 4 लिखते फिर आगे और जोड़ते। अब जिन बच्चों को नहीं आ रहा समझ में, लास्ट में एक सवाल और समझते हैं, बिगर लाइन खींचे और बिगर जोड़े। देखिए 8 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 14। ठीक है, 8 और 6 14। अगर आप यहाँ 8 लाइन खींचोगे और 6 लाइन खींचोगे, टोटल कितने हो जाएंगे 14। 14 कितनी आएगी बच्चों, 4। ठीक, हासिल की 1। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप जोड़ोगे 3 और 7। 7 और 3 कितने होते हैं 10। ठीक है, और 1 और जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 11, तो 11 की 1। ठीक है बच्चों, हासिल की 1। आ रहा है ना बच्चों? इसी तरीके से अपन को बहुत फास्ट और अच्छी तरीके से जोड़ना। अब 5 जिन बच्चों को नहीं आएगा वो 5 लाइन खींचेंगे। ठीक है, और फिर कितने होते हैं 4, 5 और 4 कितने होते हैं बच्चों 9। ठीक है, और फिर 1 और जोड़ेंगे उसमें तो कितने हो जाएंगे बच्चों 10, तो 10 की क्या आएगी 0। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हासिल का बच्चा 1। तो अब सब बच्चों को मालूम है 3 और 2 कितने हो गए बच्चों 5। अगर 3 में 2 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 5, और 1 और बचेगा कितना जो अपन जोड़ लेंगे, जो बचा हुआ था 1 और जोड़ लेंगे कितने हो जाएंगे 6, तो अपन 6 के 6 ही 6 यहाँ उतार देंगे। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अपन ने हासिल के जोड़ तो सीख लिए, अब आती है किसकी बारी, घटाना की बारी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अब इन्हें अपन घटाना सीखते हैं, किस तरीके से घटाया जाता है। बच्चे बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपन क्या करेंगे, 3 में से 8 माइनस करेंगे। अब 3 क्या है बच्चों, छोटी संख्या है, और 8 क्या है, बड़ी संख्या है। तो 8 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, तो अपन क्या करेंगे, बगल वाले से एक उधार लेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 13। अब बगल वाले के पास कितने बचे बच्चों 4, क्योंकि इसने एक इसे उधार दे दिया। तो अपन अब क्या करेंगे, 13 में से 8 माइनस करेंगे। देखिए 13 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। अपन ने 13 लाइन खींच लिए। अब इसमें से 8 लाइन माइनस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन माइनस कर दी। अब कितनी बची, 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ 5 लिख दोगे। ठीक है, अब ये 13 को यहाँ से साफ कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ कितने बचे, बगल वाले ने एक इसको उधार दिया था 4। ठीक है, अब 4 में से 7 तो माइनस होंगे नहीं, तो अपन बगल वाले से फिर एक उधार लेंगे, तो यहाँ कितने हो गए 14, तो आप 14 लाइन खींचोगे। ठीक है, 14 में 7 माइनस करोगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 में से आप कितने माइनस करोगे, नीचे वाला नंबर 7 है, देखिए 7, 1 3 4 5 6 7। अब ये लाइन गिन लोगे आप, कितनी बची है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप यहाँ कितने लिख दोगे 7। ठीक है बच्चों, अब बगल वाले ने जब एक उधार दिया था तो यहाँ कितने बचे थे 2। ठीक है बच्चों, आ रहा है आपको समझ में 2, तो अपन बगल वाले से फिर एक उधार लेंगे, क्योंकि 2 में से 4 तो माइनस हो नहीं सकते, 2 छोटी संख्या है और 4 बड़ी संख्या है। तो देखिए बगल वाले से एक उधार लेंगे, यहाँ कितने हो गए 12, और यहाँ कितने बचे आपके 7। ठीक है, बगल वाले ने एक इसको उधार दे दिया 2 को, तो आप कितनी लाइन खींचोगे यहाँ पर 12, तो 7 लाइन खींचिए, 8 9 10 11 12। अब 12 में से आप 4 माइनस कर दोगे, 1 2 3 4। अब ये लाइन काउंट कर लोगे, गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप कितने लिखोगे 8। ठीक है, अब इसे आप साफ कर दोगे। ठीक, अब क्या करोगे आप 7 में से 5 माइनस करोगे। देखिए बच्चों
अब 7 तो बड़ी संख्या है और 5 छोटी संख्या है, तो अपन बहुत इजी तरीके से 7 में से 5 माइनस कर देंगे। ये कितनी लाइन है बच्चों, देखिए आप यहाँ लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से आप कितने माइनस करना बच्चों, 5। 5 लाइन हटा दोगे, साफ कर दोगे, 1 2 3 4 5, कितनी लाइन बची, 2। ठीक है बच्चों, ये इसका हो गया क्या आंसर। राइट बच्चों, आ रहा है समझ में। आइए एक सवाल और करके देखते हैं जिन बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए बच्चों, इसमें समझिए, इसमें 3 छोटी संख्या थी, इसमें 8 बड़ी संख्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चे। देखिए अब 8 में से आप 3 माइनस कर सकते हैं क्योंकि 8 बड़ा है और 3 छोटा है। तो आप क्या करोगे, 8 लाइन खींचोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 3 माइनस कर दीजिए, 3 लाइन हटा दीजिए, 1 2 3, कितने बचे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे 5। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे कितने, 7, तो आप कितनी लाइन खींचोगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से आप कितने माइनस करोगे, 5। देखिए 1 2 3 4 5, कितने बचे बच्चों, 2, क्योंकि 7 बड़ी संख्या थी और 5 छोटी संख्या थी, इसलिए अपन 7 में से 5 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है आगे, 4 में से 5 माइनस होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि 4 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है। तो आप क्या करोगे, बगल वाले से एक उधार ले लोगे। ठीक है, अब बगल वाले से एक उधार लोगे तो आप यहाँ कितने हो गए, 14, और यहाँ कितने बचे बच्चों, 7। ठीक है, अब 14 में से 5 तो माइनस हो सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब 14 में से आप 5 माइनस कर दीजिए, 5 लाइन साफ कर दीजिए, 1 3 4 5, कितनी लाइन बची, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप कितने लिखोगे यहाँ, 9। ठीक है, अब बच्चों ठीक इतना आपको समझ में आ गया। अब ये 14 यहाँ साफ कर देंगे। अब यहाँ बगल वाले जब एक उधार दिया था तो यहाँ कितने बचे थे, 7। अब 7 में 7 माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये उसी प्रकार है कि आपके पास अगर 7 टॉफ़ी हैं, अगर आपने 7 टॉफ़ी खा ली हैं तो आपके पास कितनी बची बच्चों, 0 टॉफ़ी। आप यहाँ 7 लाइन खींचोगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 लाइनों को साफ कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास क्या बचा, 0। ठीक है बच्चों, तो अपन ने ये 0 लिख दी, ये इसका हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, अब आइए लास्ट वाला सवाल और करते हैं। ठीक है, 8 में से 6 माइनस करना है, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे, आपके पास कितने बचेंगे, 2। अगर आपके पास सोचिए 8 रुपये हैं, अगर आपने किसी को 2 रुपये 6 रुपये उधार दे दिए तो आपके पास कितने बचे, 2। ठीक है बच्चों, अब 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो पैसे कम है ना, 3 रुपये। अगर आप 7 रुपये सामने वाले को कैसे दोगे, तो बगल में से 1 रुपये किसी से उधार ले लोगे। ठीक है, अब देखिए उधार ले लेंगे अपन, बगल में से 1 नंबर किसी से उधार लिया तो यहाँ कितने हो गए, 13। ठीक है, अब 13 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो बच्चों यहाँ कितनी लाइन खींचोगे आप, 13। जिन बच्चों को नहीं आता देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। अब इसमें से आप कितनी लाइन कम कर दोगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन आपने कम करनी, कितनी लाइन बची, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ 6 लिख दोगे। ठीक है, उसी प्रकार किस प्रकार की छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस नहीं हो सकती। ठीक है, अब बच्चों इतने इधर कितने बच्चे थे, 4। ठीक है, अब बच्चों देखिए 4 बच्चे हैं, तो आप समझिए 4 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, तो अपन बगल वाले से एक उधार नहीं ले सकते, क्योंकि 4 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, तो क्या आएगी बच्चों, 0। ठीक है, अब 3 में से 2 माइनस हुए तो कितने बचे बच्चों, 1। ठीक, ये इसका आंसर है। राइट, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ और अच्छे सवालों के साथ और अच्छी मैथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।